हील्ड। अब आप भीतर और बाहर से स्थिर हो और बस मेरी आवाज को सुनना है और उसके साथ बहना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हमारा ध्यान कब जाता है? तब जब हम देखते हैं कि कुछ एक पैटर्न हमारे जीवन में बार बार हो रहे हैं, या जब हम किसी रिश्ते में बहुत इंटेंस फील करते हैं, किसी के साथ एक गहरा लगाव, या जब आप देखते हो कि कोई भी घटना, स्पेसिफिक घटना, एक खास तरह के लोग, खास तरह की घटनाएं बार 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 रिपीट होती हैं, और एक क्वेश्चन हम खुद से करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रतिज्ञाएं, एग्रीमेंट्स, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रतिज्ञा और एग्रीमेंट, ये हमारे जीवन में बार बार घटने वाली जो घटनाएं हैं या पैटर्न है, उसको लाते हैं। और हर बार जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमारी वाइब्रेशन पहले से और कम होने लगती है, हम अपने आप को ज्यादा वीक महसूस करने लगते हैं, और ऐसे लगता है कि मेरे चारों तरफ एक डर का घेरा आ गया है। और कई बार तो हम डर के मारे अपना एसेंशन पाथ भी छोड़ देते हैं, लगता है कुछ नहीं है, बकवास है सब कुछ। और इतने हम मजबूर खुद को फील करते हैं, इतने अस्वस्थ हम फील करते हैं खुद को, इतने सारी अटैचमेंट से हम बंध जाते हैं, एक ही तरफ ऐसे लगता है चारों तरफ से मुसीबतें आ गई, और पता ही नहीं लगता इनको हम हील भी कैसे करें। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिलीजिंग चाहते हैं, और इनसे ब्लॉकेजेस किस तरह का आता है? जब हम अपना करियर को चूज नहीं कर सकते, मुझे करना क्या है, मैं जाऊं कहाँ, ऐसे ना खुले मैदान में एमलेसली घूमते हैं, मुझे मेरी दिशा का पता नहीं होता, गोल का पता नहीं होता, किसी भी रिश्ते में खुद को घुटन महसूस करते हैं, कानूनी चीजों में खुद को फंसा लेते हैं या फंस जाते हैं, जीवन में उसको हासिल करना जो मेरी चॉइस है, उसके लिए केवल स्ट्रगल करते रहते हैं। लोगों के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि वाद विवाद एक बड़ा कॉमन हो जाता है। पैसे को हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, और फिर हम रीजंस देते हैं, मैं तो सेटिस्फाइड हूं इतने से, मुझे तो जरूरत नहीं है। बट मनी का एक अंदर से ना, जो हम चाहते हैं पैसा, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। रिश्तों को संभाल के नहीं रख पाते, चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते हों। हर वक्त एक डर लगा रहता है
हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है कि आप हमेशा आपको चिंता रहती है, ये ठीक कैसे हो? छोटी-छोटी दुर्घटनाएँ एक के बाद दूसरी, छोटी-छोटी चोटें, ये सारा कुछ सोल कॉन्टेक्ट्स हैं, उसको दर्शाते हैं। इनमें से कुछ सोल्स हमको नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं नज़र आती है मतलब कुछ सोल्स बॉडी में हैं, जिनसे हमको दुःख मिलता है और कुछ सोल्स बॉडी में नहीं हैं या कुछ सोल्स इस धरती पे नहीं है, वो किसी दूसरे रेल्म में, बट हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसे आप अलग-अलग शब्दों के नाम देख सकते हो, ब्लैक एनर्जी, दिस, दैट, कोई भी आपके ज़हन में आता है, तो इस तरह भी हो सकता है। आज वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, कोई भी आपके दिमाग में कभी ये भावना रही हो कि मुझे कोई अदृश्य शक्तियाँ ओवरटेक करती हैं, तो उनके रूबरू होने की कोशिश करते हैं। आर्कएंजल माइकल को मैं बुलाती हूँ इस सेशन में आए और हमें प्रोटेक्शन दें। मेरे इष्ट माँ दुर्गा और आप सबके जो भी इष्ट हैं, गुरु, मेरी हायर सेल्फ जो बहुत शक्तिशाली है, प्रभु की कृपा से मैं इस सेशन में अपने ट्विन को भी बुलाती हूँ। आप भी बुलाएं। कोई भी ऐसा पावरफुल प्लेस जिसकी इमेजिन करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, इमेजिन कर लें। किसी पूजा स्थल पे भी खुद को पा सकते हैं, अपने इष्ट का कोई मंदिर, कोई स्थान। जस्ट कॉल योर हायर सेल्फ पावर सेल्फ, अपनी दैवी शक्ति को कॉल करें, जागृत करें। आज मैं तमाम चीजों का सामना करने को तैयार, भीतर से जागृत हूं और एक ऐसी स्थिति में खुद को पाएं कि जहां आप आत्माओं को आदेश दे सकती हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, अपने इष्ट की गोद में हैं। मैं अस्वीकार करते हुए ये आदेश देती हूं कि ऐसे कोई भी वायदे, कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिज्ञा, कस्में, जादू टोना, कोई समझौता, कोई भी बंधन या एग्रीमेंट अगर मैंने कभी किसी से किया है, किसी भी सोल से, जो कभी सही थे, लेकिन अब वो मेरे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जिनसे ना मेरा आज कुछ भला हो रहा है, ना ही वो भविष्य में मेरा हाईएस्ट गुड सर्व कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं को, उन तमाम सोल्स को मैं रिलीज करती हूँ और आदेश देती हूँ कि वो चली जाएं फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशन एंड रियलिटीज फ्रॉम माई लाइफ।
आमीन। सो इट बी। मैं अपनी डिवाइन की हाजिरी नाजरी में उन तमाम सोल्स को आदेश देती हूँ जो मुझे आगे बढ़ने में रोक रही हैं या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं, वो रिलीज हो जाएं, चली जाएं मेरे जीवन से। फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटी, मैं उनको रिलीज करती हूँ। और हे ईश्वर, ऐसी तमाम विघ्न बाधाओं को मेरी जिंदगी से मिटा दिया जाए, ताकि मैं खुद को एक्सपैंड कर सकूं, ग्रो कर सकूं और अपने हायर पाथ, सोल पाथ की तरफ आगे बढ़ सकूं। आमीन। ऐसा ही हो। एंड सो इट। ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, अपनी पावर्स में रहते हुए, मैं आदेश देती हूँ प्रभु की हाजिरी नाजरी में कि अगर कभी भी किसी भी लो लेवल एनर्जी या ब्लैक एंटिटी से मेरा कोई एग्रीमेंट था, कोई वादा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने उनके साथ कोई कसम खाई थी, कोई बंधन था मेरा, या मैंने किसी भी तरह से, किसी भी यंत्र मंत्र से उनके साथ कोई रिश्ता कायम किया था, ऐसी कोई भी सोल जो सीक्रेट है, छुपी हुई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, पर गुप्त रूप से मेरे जीवन में इंटरफेयर कर रही है, जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ, जानती भी नहीं हूँ, पहचान भी नहीं पा रही हूँ वो कौन है, और ना वो मेरे सामने ही आती है। ऐसी तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को, कसमों को, रिश्तों को, एग्रीमेंट की जड़ों को ही हिला दिया जाए, उनकी जड़ों को ही उखाड़ दिया जाए आपकी कृपा से। उस रिश्ते को पूरी तरह से, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। हे ईश्वर, मैं उस एग्रीमेंट को रिलीज करने का आदेश देती हूँ। ऐसी किसी भी आत्मा को जहां से भी मेरे लिए ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसी किसी आत्मा को मेरी तरफ भेज रहा है, तो उसको वहां से मिलने वाली हर आदेश को रिलीज कर दिया जाए, मेरी तरफ आने से ब्लॉक कर दिया जाए। आमीन। सो इट बी। ऐसा ही हो। ऐसी किसी भी सोल का अगर कोई बैकअप सिस्टम भी है, यानी कि अगर वो सोल नहीं आती है तो कोई दूसरी सोल्स अगर उसकी हेल्प के लिए आती हैं, या उसका कोई रेप्लिका, उसके जैसी कोई सोल अगर मुझे किसी भी तरह में, मेरे किसी भी कार्य में रुकावट उत्पन्न कर रही है, तो हे प्रभु, उसको रिलीज कर दिया जाए मेरे एनर्जी सेंटर से, ओरा से, फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटी। आमीन। ईश्वर, अगर कभी भी मेरे ऐसे किसी सोल के साथ एनकाउंटर हुआ है और वो ट्रॉमा अगर आज तक मेरे बॉडी में है या मेरी स्मृति में है, जो मेरा हाईएस्ट गुड सर्व नहीं कर रही है, उसको मेरी बॉडी से रिलीज कर दिया जाए, मेरे सिस्टम, मेरी एनर्जी के ओरा से रिलीज कर दिया जाए, फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज।
मेरे किसी भी रिश्ते में अगर कोई इस तरह की सोल है जिसके होने से मैं लो एनर्जी में चली जाती हूँ, उसको भी रिलीज कर दिया जाए। और ऐसा कोई भी अगर मैंने कभी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाया है जानबूझकर या अनजाने में, उसे भी रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटीज। प्रभु की हाजिरी नाजरी में मैं यह आदेश देती हूँ कि ऐसी कोई भी कस्में या कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किसी भी सोल के साथ बनाए हैं, जाने में या अनजाने में, जिसके कारण मैं आज अपना यूनिवर्सल लव को रिसीव नहीं कर पा रही, अपना ट्रू लव रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, डिवाइन लाइट रिसीव नहीं कर पा रही हूँ, सत्य को नहीं देख पा रही हूँ, ऐसी तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम स्पेसेस डायमेंशंस एंड रियलिटीज। हे ईश्वर, ऐसे कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो अटल दिखते थे, जिन्हें नहीं तोड़ा जा सकता था, लेकिन आज वो मेरी ग्रोथ की जर्नी को, इवोल्यूशन की जर्नी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। और इस वक्त जब मैं ये सारे सोल कॉन्टेक्ट रिमूव कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, तो अगर मैं खुद को कोई जज कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, या मुझे उनको छोड़ते हुए दर्द फील हो रहा है या गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्यों ये सब कुछ कर रही हूँ, क्यों ये एग्रीमेंट तोड़ रही हूँ, तो मेरे उस गिल्ट, शेम, एंगर और जजमेंट को क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटी, ताकि मैं अनकंडीशनल लव और प्रेम और केवल प्रेम के रास्ते पर अपने असेंशन में आगे बढ़ सकूं। आमीन। सो इट बी, ऐसा ही हो। प्रभु की असीम कृपा से, अनुकंपा से मैं किसी भी नेगेटिव सोल, किसी भी नेगेटिव एलिमेंट, ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव इम्प्रिंट या नेगेटिव थॉट जो मेरे सिस्टम है में है, मेरी ओरा में है, उसको रिलीज करती हूँ फ्रॉम ऑल टाइम स्पेस डायमेंशन एंड रियलिटी एंड फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ माई फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी। सो इट बी, ऐसा ही हो। आमीन। हे प्रभु, अगर कोई भी एलियन या रेप्टेलियन इम्प्रिंट मुझे परेशान कर रहा है इस लाइफ में या किसी भी लाइफ में, मेरा ऐसा किसी एनर्जी के साथ कोई वास्ता है जो मुझे इस वक्त आगे बढ़ने से रोक रही है, मेरी जर्नी में बाधा है, तो ऐसी किसी भी एनर्जी को मैं रिलीज करती हूँ फ्रॉम ऑल टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटी and from my physical, emotional,
मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी से भी मैं रिलीज करने का आदेश देती हूँ। एंड सो इट बी। आमीन। एक बार फिर मैं रिलीज करती हूँ वो सारे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रतिज्ञाएं जो मैंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली की हैं, या मेरी इस देह का सहारा लेके किसी और ने की है। मेरी इस शरीर की आड़ में किसी और ने वो सारी प्रॉमिसेस किए हैं, या मेरे एंसेस्टर्स में किसी ने किए हैं, किसी भी ब्लैक एनर्जी, भूत प्रेत, राक्षस से। तो ऐसी तमाम एनर्जीज को मैं आदेश देती हूँ कि मेरी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी को हर स्तर से रिलीज कर दें, रिलीज कर दें, रिलीज कर दें। आमीन। सो इट बी। ऐसा ही हो। इमेजिन करें ये सारी एनर्जीज सब कुछ छोड़ के जा रही हैं, जा चुकी हैं। आपके इष्ट गुरु एंजल्स की लाइट आपको नहा रही है, नहला रही है। कोई भी चीज जो हम यहाँ बोल नहीं पाए या हमारी अवेयरनेस में नहीं है, आर्कएंजल माइकल की लाइट स्वॉर्ड उनको हमारे भीतर से निकाल रही है। I also call Mark Archangel Raphael। जहां जहां से कॉर्ड्स निकल रही हैं उन घावों को भरा जा रहा है। फील द हीलिंग, फील द रिलीजिंग, फील द क्लिनजिंग। आपको बधाई है सेशन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं गुरु का, इष्ट का, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स और सारी हीलिंग एनर्जीज का ये सेशन करवाने के लिए और इस सेशन में हमारी हीलिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जब आप चाहें हैंड को रब करके सेशन बाहर आ सकते हैं। टेक योर ओन टाइम।